अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने ईरान पर हमले दोबारा शुरू कर दिए हैं और निशाना बनाया गया है इस बार सिविलियन कश्तियों को। यह कहना है ईरान का जो कहते हैं कि इन हमलों में 5 अफराद शहीद हो चुके हैं, और दूसरी जानिब अमेरिका ने कहा है कि ये सिविलियन कश्तियां नहीं है, ये तमाम की तमाम मिलिट्री कश्तियां थी, इसलिए उनका निशाना बनाया गया है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ से जो कशीदगी जारी है उसमें ईरान की जानिब से अमरीकी जहाज़ों पर भी मिसाइल दागे गए, जिसके बाद ईरान के इन हमलों के बाद अमरीकी जो जहाज थे वो पीछे हट गए। आबनाए हरमज़ में इस वक्त शदीद कशीदगी है, लेकिन इन सब बातों से बढ़कर जो नई सूरत हाल सामने आई है वो ये है कि अमरीका ईरान दुश्मनी के साथ साथ एक बड़ी और नई दुश्मनी अब जो मुस्तकिल हैसियत इख्तियार करती जा रही है वो है आने वाले दिनों में मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान मुस्तकिल दुश्मनी, क्योंकि ईरान ने निशाना बनाया है आबनाए हरमज़ से बाहर मौजूद मुत्तहिदा अरब अमारात की सबसे अहम बंदरगाह फुजैरा को। और फुजैरा को टारगेट करने का मतलब यह है कि ईरान इस जंग को आबनाए हरमज़ से बाहर ले जाना चाहता है, और अब वो टारगेट कर रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात को। और ये एक नई दुश्मनी है, एक मुस्तकिल दुश्मनी की बुनियाद रखी जा रही है, और मुत्तहिदा अरब अमारात भी ईरान के खिलाफ शदीद तरीन रंज पाया जाता है वहाँ पर, और वो ईरान पर हमले के हक में। अमेरिका को अगर इसराइल के अलावा अमेरिका को कोई उकसा रहा है कि वो ईरान पर मुस्तकिल हमला करे, ईरान की तबाही का सामान करे, तो वो मुत्तहिदा अरब अमारात है। और अब वो जब पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की वजह से खलीजी ममालिक दूसरी जानिब हो गए थे, वो जंग से अपने आप को बचा रहे थे, सऊदी अरब ने अपने आप को जंग से दूर कर लिया था, कतर ने, बहरीन ने, कुवैत ने अपने आप को दूर कर लिया था, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात वो मुस्लिम ममालिक के बजाय अब ज़्यादा इन्हिसार अमेरिका और इसराइल पर कर रहा है, और उसका नतीजा अब सामने आने जा रहा है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये फुजैरा बंदरगाह जिसको निशाना बनाया गया है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम पिछले 2-3 महीने के सूरत हाल देखें तो जो सारी की सारी मूवमेंट है वो तेल की आमदोरफ्त पर जंग हो रही है। सारी बहस यह है कि आबनाए हरमज़ के अंदर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर जो जहाज़ आ रहे हैं वो अंदर आ रहे हैं तो वापस नहीं जा पा रहे, और अगर वापस जा रहे हैं तो उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये सूरत हाल तिजारत पर, जो ऑयल की ट्रेड है उस पर असरअंदाज हो रही है। दुनिया की आलमी मंडियों में तेल की कीमतें इंतहाई ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब इंपॉर्टेंस ऐसे में ये बनती है कि आखिर मुत्तहिदा अरब अमारात क्यों सारे का सारा इन्हिसार कर रहा है आबनाए हरमज़ के रास्तों पर। क्या मुत्तहिदा अरब अमारात के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो आबनाए हरमज़ को अवॉइड कर सके? तो ऐसी एक बंदरगाह मुत्तहिदा अरब अमारात के पास मौजूद है, और वो है फुजैरा की बंदरगाह। मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो 7 रियासतों पर मुश्तमिल एक मुल्क है। अबू ज़ैबी सबसे बड़ी रियासत है, फिर दुबई है, शारजा है, अजमान है, उम्मुल कुवैन है, रासुल खैमा है और फुजैरा है। तो फुजैरा जो है एक ऐसी रियासत है जो जनूब की जानिब वाक़ है, ये आबनाए हरमज़ से बाहर है, ये ओमान के बिल्कुल पड़ोस में है, और यहाँ से आप खलीज ओमान के अंदर डायरेक्ट ट्रैवल कर सकते हैं। आपको आबनाए हरमज़ से गुजरना नहीं पड़ेगा। अगर अबू ज़ैबी की बंदरगाह से आपको खुले समंदर में जाना है तो आपका आबनाए हरमज़ से गुजरना पड़ेगा। अगर आपको जबल अली से गुजर कर जाना है तो आपको, यानी दुबई की बंदरगाह से जाना है तो आपको आबनाए हरमज़ से गुजरना पड़ेगा। आपको शारजा की बंदरगाह से जाना है तो आपको आबनाए हरमज़ से गुजरना पड़ेगा। आपको रासुल खैमा या उम्मुल कुवैन की जो छोटी बंदरगाहें हैं वहाँ से अगर आप निकल रहे हैं तो आपको आबनाए हरमज़ से अपना शिप गुजारना पड़ेगा। लेकिन फुजैरा की रियासत एक ऐसी रियासत है कि जहाँ से आपको अगर शिप लेकर जाएंगे तो वो आपको आबनाए हरमज़ से गुजरना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा एक और पोर्ट है जो फुजैरा के बिल्कुल पड़ोस में है, उसको खुरफकान की पोर्ट कहते हैं। वो इलाका फुजैरा रियासत के अंदर है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली वो शारजा की मलकियत है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है खुरफकान। ये डीप सी पोर्ट है, और इस डीप सी पोर्ट के अंदर ऑयल के टर्मिनल्स तो नहीं है, यहाँ स्टोरेज कैपेसिटी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे शिप्स, अगर बहुत ज़्यादा फुजैरा पर बहुत ज़्यादा हैंडलिंग हो रही हो, या कोई जनूब में कोई जो शिप है वो गुजर रहा है और उसको रास्ते में कोई असिस्टेंस चाहिए, कोई मदद चाहिए, तो वो खुरफकान के पोर्ट पर आ जाते हैं। बड़े बड़े टैंकर्स भी वहाँ पर लंगर अंदाज हो सकते हैं। अब बात करते हैं फुजैरा की बंदरगाह की। फुजैरा की बंदरगाह जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है।
65 से 70 मिलियन बैरल तेल स्टोरेज करने की यहाँ पर फैसिलिटी मौजूद है। जैसे ईरान के पास जो है ओवरऑल जो फैसिलिटी ईरान की है वो तकरीबन 100 मिलियन बैरल की है, 100 से 120 मिलियन बैरल की है। तो सिर्फ जो फुजैरा की बंदरगाह है इसकी अपनी जो कैपेसिटी है वो 65 से 70 मिलियन बैरल की यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी है, और यहाँ पर इसको बढ़ाया भी जा रहा है और अब इसको कोशिश कर रहे हैं कि 80 मिलियन बैरल तक ले जाया जा सके। इसके अलावा जो ओपेक का पिछले दिनों एक बड़ा शोर था कि ओपेक ने कोटा बना रखा था कि मुत्तहिदा अरब इमारात जो है वो कितना ऑयल एक्सपोर्ट करेगा, सऊदी अरब कितना करेगा, ईरान कितना करेगा। तो उसके तहत जो कोटा जो मुत्तहिदा अरब इमारात को मिला था वो तकरीबन 3 से 3.5 मिलियन बैरल तेल रोज़ाना जो है वो मुत्तहिदा अरब इमारात एक्सपोर्ट कर सकता था। अब हम देखते हैं कि जो फुजैरा की रियासत है, जो फुजैरा के पोर्ट है, ये कितना ऑयल एक्सपोर्ट करने की, हैंडल करने की इसके अंदर कैपेसिटी मौजूद थी। तो फुजैरा की जो पोर्ट है ये रोज़ाना 15 लाख बैरल यानी कि 1.5 मिलियन बैरल तेल हैंडल करने की जो इसके पास फैसिलिटी मौजूद है। यहाँ पर अगर टैंकर्स आए, सुपर टैंकर्स आए, जो भी शिप्स आए, तो यहाँ से ऑयल जो है अबनाए हरमज़ से गुजरे बगैर दुनिया के किसी भी मुल्क को पहुँचाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अबू ज़हबी से एडनॉक की यहाँ पर जो लाइंस मौजूद हैं, जो वस्ती मुत्तहिदा अरब इमारात से लेकर उनको फुजैरा तक पाइपलाइंस के ज़रिए पहुँचाया गया। जितने भी हैंडलिंग के बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो फुजैरा तक उनको पाइपलाइन के ज़रिए एक्सेस दी गई है। तो वो अपना जो क्रूड ऑयल है वो पाइपलाइंस के ज़रिए फुजैरा तक पहुँचा सकती हैं। तो ऐसे में जबकि पूरी जैसे कुवैत जो है वो पिछले 2-2.5 महीने के अंदर बिल्कुल एक बैरल तेल भी एक्सपोर्ट नहीं कर सका, क्योंकि उसकी तमाम की तमाम हैंडलिंग, उसकी तमाम की तमाम जो ट्रैवलिंग थी वो अबनाए हरमज़ की मोहताज थी। उसको गुजरना था तो अबनाए हरमज़ से गुजर कर जाना था। इसके अलावा जो इराक है, जो ईरान की ज़्यादातर हैंडलिंग, ईरान का एक पोर्ट चाबहार का पोर्ट जो है वो अबनाए हरमज़ से बाहर सिचुएटेड है, लेकिन जो उसकी जुनूबी बंदरगाहें हैं बाकी सारी की सारी खार्क जजीरा, बंदर अब्बास और जो बाकी बंदरगाहें जो जुनूबी बंदरगाहें वो खलीज के अंदर, खलीज फारस के अंदर मौजूद है, और वहाँ से बाहर जाने के लिए आपको अबनाए हरमज़ से गुजरना पड़ेगा। इसी तरह कतर और बहरीन ये भी टोटल मोहताज है अबनाए हरमज़ को। यहाँ से अबनाए हरमज़ से गुजर कर अपना तेल बाहर फरोख्त करना पड़ेगा। इराक के साथ भी जैसे बताया, कुवैत के साथ भी यही मामला है। लेकिन ऐसे में मुत्तहिदा अरब इमारात को एक फैसिलिटी हासिल है फुजैरा की, और अब जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात जो है वो ओपेक और सुपर ओपेक से भी निकल चुका है, तो फुजैरा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट बन गई थी। ऐसे में ईरान ने फुजैरा को अटैक किया है ये बताने के लिए कि ईरान अबनाए हरमज़ तो है ही, लेकिन अबनाए हरमज़ के साथ साथ वो इस इलाके से किसी भी किस्म की तेल की तिजारत नहीं होने देगा। और ये मैसेज है दुनिया को कि वो ये मत सोचे कि अबनाए हरमज़ को बंद करने से अगर ईरान की तिजारत रुक गई है तो दूसरे ज़राए से तिजारत हो सकेगी। मुत्तहिदा अरब इमारात को टारगेट किया है ईरान ने, और मुत्तहिदा अरब इमारात को 2 वजूहात हैं। एक तो हिस्टोरिकली ईरान की कुछ इन अरब ममालिक के साथ दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, क्योंकि खलीज ताउन काउंसिल जो है जब बनी थी उसमें मुत्तहिदा अरब इमारात भी शामिल था, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत ये शामिल थे, और ये बेसिकली बनी थी ईरान के साथ की जानिब से जो ख़तरात थे उनको हैंडल करने के लिए। तो अब जबकि ईरान के साथ बाकायदा जंग हो चुकी है और मुत्तहिदा अरब इमारात जो है वो अमेरिका और इसराइल पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहा है अपने दिफा के लिए, तो ईरान को अब एक बाकायदा टारगेट मिल गया इस खत्ते के अंदर, जिसको वो अमेरिका का एक बाकायदा इत्तेहादी कहते हुए टारगेट बनाना भी चाहता था, और अब वो बना भी रहा है। सऊदी अरब ने कहा है कि जी आप खत्ते में अमन कायम करने के लिए जो है एहतियात से काम लें, एक दूसरे से ना उलझें। अगर ये आपने एहतियात से काम ना लिया, सब्र से काम ना लिया, सफारती महाजों पर अगर मामलात को हैंडल ना किया, तो ये जंग बहुत ज़्यादा फैल जाएगी और पूरे खत्ते के अमन के लिए ख़तरा बन जाएगी। तो ऐसे में मुत्तहिदा अरब इमारात को टारगेट करना ईरान की जानिब से ये एक ऐसा मैसेज है कि वो मुत्तहिदा अरब इमारात को तिजारत तेल की नहीं करने देगा। अबनाए हरमज़ में तो उसने ताले लगा रखे हैं, वहाँ से तो जहाज़ नहीं गुजर पा रहे मुत्तहिदा अरब इमारात के। लेकिन अब उसने बताया है कि अगर वो ये सोच रहा है कि वो अबनाए हरमज़ को अवॉइड करते हुए फुजैरा के पोर्ट को एक्टिव कर लेगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ा लेगा, उन पाइपलाइंस के ज़रिए ज़्यादा तेल ट्रांसफ़र कर लेगा और तिजारत को बाकायदगी से जारी रखेगा, तो ये अब पॉसिबल नहीं होगा। अगर फुजैरा ऐसा करेगा और अमेरिका के साथ मिलकर मुत्तहिदा अरब इमारात जो है वो अमेरिका के पलड़े में अपना सारे का सारा दबाव डालेगा, अपना वज़न सारा उधर डालेगा,
تو ایران اس کو ٹارگٹ کرے گا۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات میں بھی جو دفاع کے حوالے سے جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیویٹ ہونے کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ جو پروازیں بہت فریکوینٹلی شروع ہو گئی تھیں متحدہ عرب امارات سے، جو دبئی سے، ابو ظہبی سے، جو اتحاد ایئر لائن، ایمریٹس ایئر لائن اور جو باقی ایئر لائنس کی پروازیں وہاں سے شروع ہو گئی تھیں، وہ پھر سے تعطل کا شکار ہونے لگی ہیں۔ وہاں سے جو ایئر ڈیفنس سسٹم کے ایکٹیو ہونے کی وجہ سے پروازوں کو روک دیا گیا ہے اور سینکڑوں ہزاروں پروازیں منٹوں گھنٹوں کے اندر متاثر ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک اوورال سچویشن ہے جو خطے کے اندر بنی ہوئی ہے۔ ایران نے ایک مستقل دشمنی اب ڈال لی ہے متحدہ عرب امارات کے ساتھ۔ متحدہ عرب امارات کو میسج دے دیا ہے، دنیا کو میسج دے دیا ہے کہ اب اپنا ہرمز بھی اگر بند ہو گیا تو پھر بھی متحدہ عرب امارات تیل کی تجارت نہیں کر سکتا۔